अशोक गहलोत इन दिनों खूब चर्चा में हैं। वो कभी अपनी ही पार्टी के सचिन पायलट पर बयान देते नजर आते हैं तो कभी राहुल गांधी को लेकर बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर गहलोत चर्चा में हैं और इस बार उनके निशाने पर थी बीजेपी। और पूर्व सीएम ने इस बार भी कुछ ऐसा बयान दिया जिसने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश की राजनीति को धर्म के मुद्दे पर ले जा रही है और लोगों के बीच दूरी पैदा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान सभी धर्मों को बराबर मानता है, लेकिन आज राजनीति में धर्म को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि पहले चुनावों में धर्म का नाम लेना भी बड़ी बात मानी जाती थी, नेताओं पर कार्रवाई तक हो जाती थी, लेकिन आज खुले मन से धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब चुनाव जनता के असली मुद्दों पर नहीं बल्कि सिर्फ भावनाओं के आधार पर लड़े जाएंगे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहीं नहीं रुके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली ऐसी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने से भी पीछे नहीं हटती। उनके इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी गर्मी बढ़ गई है। इसके साथ ही गहलोत ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि अगर लोगों के वोट देने के अधिकार पर सवाल खड़े होंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि किसी भी सरकार को पूरे देश की आवाज सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि विपक्ष और जनता की बात भी जरूरी होती है। अशोक गहलोत पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, चाहे कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी की भूमिका को लेकर उनकी राय हो या सचिन पायलट के साथ राजनीतिक मतभेद। गहलोत हमेशा खुलकर अपनी बात रखते हैं और अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ सीधा हमला बोला है। गहलोत का कहना है कि देश में लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब सवाल पूछने की आजादी होगी और विपक्ष अपनी भूमिका निभा सकेगा। वहीं बीजेपी की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अब देखना होगा कि गहलोत का यह मामला सिर्फ राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा या फिर आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन जाएगा। आपको क्या लगता है, अशोक गहलोत के इन आरोपों में कितना दम है? क्या बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।